कोटा मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल बॉडी मीटिंग ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब इदरीस तंवर साहब की अध्यक्षता में और शहर काजी जनाब जुबैर अहमद साहब की मुख्य आतिथ्य और मौलाना सईद मुख्तार साहब के विशेष आतिथ्य में रविवार को संपन्न हुई। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि तिलावत कुरान से मीटिंग की शुरुआत हुई। जनरल सेक्रेटरी ने अपने उद्बोधन में सभी सरपरस्त और ट्रस्टी हजरात का अभिनंदन स्वागत करते हुए बताया कि आप सभी ट्रस्टियों के सहयोग से यह ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका उद्देश्य हाड़ौती के हेडक्वार्टर कोटा शहर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण करना है। अभी छोटे स्तर पर ट्रस्ट द्वारा संचालित MCT क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर विज्ञान नगर कोटा में रियायती दरों पर OPD, सभी प्रकार की खून पेशाब की जांचें, दवाइयां और सोनोग्राफी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। क्लिनिक के प्रारंभ तिथि 26 फरवरी 2023 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक लगभग 45,000 लोगों को हमने क्लिनिक पर सेवाएं प्रदान करके सुख का अनुभव कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर गरीब और कमजोर वर्ग के लोग शामिल हैं। ट्रस्ट द्वारा सामाजिक सरोकार जन कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर भयंकर गर्मी में प्यासे राहगीरों को ठंडा पानी पिलाने की व्यवस्था की गई और अब बरसात के मौसम में पौधारोपण करने और ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का भी मंसूबा है। उन्होंने बताया कि पिछली जनरल बॉडी में लिए गए फैसले के मुताबिक 41 नए ट्रस्टी भी बनाए गए हैं। आज मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की एक जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें एक जो अभी किराए पर मौजूदा वक्त में एक बिल्डिंग में हॉस्पिटल चल रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और लोग जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। आवाम को बहुत अच्छा इससे फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सारे मरीज़ों का इलाज हो रहा है। तकरीबन अगर मंथली औसत निकाला जाए तो 2,500 से 3,000 मरीज़ जो हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंच रहा है और इसी के चलते अभी उस बिल्डिंग को हम खाली करेंगे, क्योंकि वो किराए पर चल रही थी। लेकिन उसके बाद अपनी ही बिल्डिंग लेने का मुकम्मल इरादा हो चुका है और स्ट्रांगली इरादा करके 15 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के मुताबिक जो फैसला होगा, जो उनकी चॉइस होगी, जिस पर वो मोहर लगाएंगे, उसको पूरा जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल अपने पूरे विश्वास के साथ उस पर रजामंद होगा। और लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि इस मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हमारा हॉस्पिटल है, इसको बहुत ज़्यादा महत्व दें और इसके महत्व को समझकर लोगों में और एक आवाम में, आमजन में इसके महत्व को समझाएं, पहुंचाएं और आगे आएँ, ताकि जो ताउन है जिसकी मदद से हम इस बिल्डिंग को ख़रीद सकते हैं, हॉस्पिटल को बड़े से बड़ा बना सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मैं तरन्नुम-नाज़ आग्रह करती हूँ आप सभी से कि इस संदेश को सभी तक पहुंचाएं और इसको इस हॉस्पिटल में रकमी मदद करके और इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें और हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। जितने भी लोग आगे आते जाएंगे, ये कारवां बड़ा बनता चला जाएगा और ये मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल है, MCT हॉस्पिटल, ये एक दिन बहुत अच्छा फ़ायदा सबको पहुंचाएगा। थैंक्स अ लॉट। आज मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल बॉडी की मीटिंग आयोजित की गई। जनाब जुबैर अहमद साहब काजी शहर कोटा की सरपरस्ती में और ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब इदरीस तंवर साहब की सदारत में। इसका हमारा एक ही मकसद था कि कोटा शहर में जो हाड़ौती का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जाए, उसका निर्माण किया जाए। अभी हमारा जो MCT क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और MCT सोनोग्राफी सेंटर जो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, उसको हम अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट करना चाहते हैं। आज इसी पर सभी जो सदस्य ट्रस्टी आए थे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रामगंज मंडी, मनोर थाना, अजमेर, देवली, बूंदी, तो सभी लोगों की राय ली गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके लिए एक 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है, जो अगले कुछ ही दिनों में कुछ बिल्डिंग्स देखकर इस पर फैसला करेगी और हम जल्दी इंशाअल्लाह ट्रस्ट के हॉस्पिटल के लिए उस बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मुख्तार हुसैन अंसारी, जनरल सेक्रेटरी, मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट। मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल बॉडी की मीटिंग आज रखी गई थी। अस्पताल की बिल्डिंग खरीदने से मुताल्लिक आज ये मीटिंग रखी गई थी। इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़
सभी जगह के ट्रस्टियों ने शिरकत की और आम राय से फैसला किया कि अब हमें अपनी खुद की बिल्डिंग लेनी चाहिए। किराए की बिल्डिंग बार बार करनी पड़ती है। इस लिहाज से एक 15 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो विज्ञान नगर में ही कोई ऐसी जगह देखेगी, ऐसी बिल्डिंग देखेगी जो उस काम के लिए मुनासिब हो। वो लोग फैसला करेंगे और उनकी फैसले को पूरी जनरल बॉडी की जो मेंबर है वो सबके लिए मान्य होगा। आज ये फैसला किया गया है। इस समझने के लिए है कि अगर इंसान जो है नौजवान भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर जो है तंदुरुस्त नहीं है तो उसके दुनिया की सारी नेमतें उसके पास है, वो लखपति है, करोड़पति है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, वो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान तंदुरुस्त हो, और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है कि इंसान जो बीमार होता है तो उसको सही इलाज मुहैया हो जाए, सही तरीके से उसको, और जो गरीब है उनके लिए भी कोई ऐसे जरिए, कोई हॉस्पिटल और क्लिनिक और डॉक्टर्स मिल जाए जो रियायती दरों पर ये जो है उसका इलाज कर सकें। इसी सिलसिले की एक बड़ी मिल्लत चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसने एक कदम उठाया था और उस फिक्र के साथ इस चीज़ को लेकर चले थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक कारवां बन गया है जो कि अब आगे चलकर एक बड़ी बिल्डिंग की खरीद के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो है हॉस्पिटल किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन किराए की बिल्डिंग में कब तक मकान मालिक की तरफ से भी आते हैं और हॉस्पिटल के भी तकाज़े होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो डॉक्टर एंटी पठान साहब जो कि इस मजलिस में मैं समझता हूँ कि सबसे बुजुर्ग हैं,